हर हर महादेव दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह इस बार भी मैं बारी समाज से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके लिए लाया हूं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मान दीन बारी के बारे में। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसे दर्ज होती हैं जो किसी व्यक्ति के अदम्य साहस, अटूट निष्ठा और अविश्वसनीय पराक्रम का प्रतीक बन जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो भारत के हृदय स्थल रीवा रियासत के घने जंगलों से निकलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी है विश्व के पहले पकड़े गए सफेद शेर की और उस शेर से भी पहले उस निडर योद्धा की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ने का साहस दिखाया। उस साहसी योद्धा का नाम था मान दीन बारी, एक ऐसा नाम जो रीवा के इतिहास और सफेद शेरों की वंशगाथा से अमिट रूप से जुड़ी हुई है। मान दीन बारी कोई राजा या राजकुमार नहीं थे, बल्कि रीवा के महाराज के एक विशेष वफादार सेवक थे। लेकिन उनका साहस और उनकी स्वामी भक्ति किसी भी योद्धा से कम नहीं थी। ये उन्हीं का पराक्रम था जिसके कारण दुनिया को मोहन नामक सफेद शेर की अनमोल विरासत मिली, जिसके वंशज आज दुनिया भर के चिड़ियाघरों को शोभा दे रहे हैं। ये कहानी उस महान व्यक्ति मान दीन बारी के साहस, उनकी स्वामी भक्ति और उस ऐतिहासिक दिन की अविस्मरणीय घटना को समर्पित है, जिसने न केवल उनकी तकदीर बदल दी बल्कि वन्य जीव के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय भी जोड़ दिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रीवा रियासत और शिकार की परंपरा के बारे में ये कहा जाता है कि विंध्य ही पहाड़ियों में बसी रीवा रियासत अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और समृद्ध वन्य जीवन के लिए सदियों से प्रसिद्ध रही है। यहाँ के जंगल बाघों के लिए एक आदर्श निवास थे। 20वीं सदी के मध्य में रीवा पर महाराज मार्तंड सिंह का शासन था, जो एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक उत्साही शिकारी भी थे और साथ ही साथ वह वन्य जीव प्रेमी भी थे। उन दिनों में राजा महाराजाओं के लिए शिकार यानी अखेट करना केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि ये उनके शौर्य, पराक्रम और राज्य पर उनके नियंत्रण का प्रदर्शन भी माना जाता था। महाराजा अक्सर अपनी टोली के साथ जंगलों में शिकार के लिए जाया करते थे। उन अभियानों में उनके साथ अनेक सबसे भरोसेमंद और बहादुर सेवक भी होते थे, जो हर खतरे में महाराज की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। इन्हीं विश्वासपात सैनिकों में से एक थे मान दीन बारी, जो अपनी निडरता, निर्भीकता और वफादारी के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। वह केवल एक सेवक नहीं, बल्कि महाराज के लिए एक ढाल के समान थे, जिन पर महाराज को अटूट विश्वास था। वह ऐतिहासिक दिन जब साहस का सामना जंगल के राजा से हुआ। यह उन दिनों की बात है जब महाराज मार्तंड सिंह अपनी शिकार मंडली के साथ सीधी जिले के बरगती जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। उनके साथ उनका विशेष सेवक मान दीन बारी भी मौजूद था। जंगल की खामोशी को चीरती हुई जानवरों की आवाजों के बीच अचानक उनकी नजर कुछ ऐसा देख कर स्तंभ रह गई। एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ घूम रही थी। महाराजा की अनुभवी आंखों ने उस झुंड में कुछ असाधारण देखा। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद सेवक को आदेश दिया, मान दीन, शेर के बच्चों को पकड़ो, डरना नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज का आदेश किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु का फरमान हो सकता था। एक गुस्सैल बाघिन के बच्चों को पकड़ने की कोशिश करना सीधे सीधे मौत को दावत देना था, लेकिन मान दीन बारी साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए महाराज का वचन ही अंतिम सत्य था। उनकी आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म। महाराज के विश्वास के लिए उन्होंने भीतर साहस का संचार किया।
बिना एक पल की देरी किए मानदीन बारी उस बाघिन और शावकों की ओर बढ़ चले। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक और जंगल की रानी अपनी संतान की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार, दूसरी ओर एक अकेला इंसान जिसके पास हथियार के नाम पर केवल अपनी हिम्मत और महाराज के प्रति अटूट निष्ठा थी। मानदीन बारी ने बड़ी चतुराई और अदम्य साहस का परिचय देते हुए शावकों को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। यह एक भयंकर संघर्ष था, बड़ी मुश्किल और जान पर खेलकर आखिरकार उन्होंने उन शावकों को पकड़ लिया। जब पकड़े गए शावकों को महाराज के सामने लाया गया तो एक शावक को देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन शावकों में से एक का रंग अद्भुत रूप के साथ सफेद था। उसकी आंखें नीली थीं और शरीर पर काली धारियों की जगह भूरी धारियां थी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यह जंगल की एक चमत्कार सी प्रतीत हो रही थी। एक सफेद शेर। यह वही सफेद शेर का बच्चा था जो आगे चलकर मोहन के नाम से विश्व विख्यात हुआ। मानदीन बारी के इस साहसिक कारनामे ने अनजाने में ही इतिहास रच दिया था। उन्होंने केवल एक बाघ के बच्चे को नहीं पकड़ा था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा अनमोल धरोहर को खोज निकाला था जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जब यह खबर रीवा के महल में पहुंची तो हर कोई मानदीन बारी के साहस की प्रशंसा कर रहा था। उनके इस असाधारण और जानलेवा कारनामे ने राज परिवार का बहुत दिल जीत लिया था। विशेष रूप से महारानी साहिबा ने उनके इस पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्नता दिखाई। उन्होंने मानदीन बारी की हिम्मत और वफादारी को सम्मानित करने का निर्णय किया। महारानी रीवा के मानदीन बारी को उनके साहस और हिम्मत से पुरस्कार के रूप में हवलदार के पद पर पदोन्नत कर दिया। एक साधारण सेवक के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। ये पदोन्नति केवल एक पद नहीं थी, बल्कि उनके उस शौर्य की शाही स्वीकृति थी जिसकी मिसालें आने वाले कई सालों तक दी जानी थी। मानदीन बारी ने यह साबित कर दिया कि वीरता और महानता किसी पद या वंश की मोहताज नहीं होती। यह व्यक्ति के कर्मों और चरित्रों में निवास करती है। महाराज मार्तंड सिंह ने सफेद शावक मोहन को अपने गोविंदगढ़ किले में पाला। मोहन दुनिया का पहला सफेद बाघ बना जो मानव संरक्षण में पला पड़ा। आगे चलकर मोहन से ही सफेद बाघों का वंश आगे बढ़ा। आज दुनिया के विभिन्न चिड़ियाघरों में जितने भी सफेद बाघ मौजूद हैं, वह सभी मोहन के ही वंशज माने जाते हैं। इस पूरी विश्वव्यापी विरासत की नींव में जिस व्यक्ति का निस्वार्थ साहस और बलिदान है, वह मानदीन बारी है। यदि उस दिन मानदीन बारी ने अपनी जान की बाजी लगाकर महाराज की आज्ञा का पालन ना किया होता तो शायद दुनिया मोहन और उसके खूबसूरत वंश से अपरिचित रह जाती। उनका नाम सफेद बाघों के इतिहास में हमेशा के लिए जुड़ गया। वह सिर्फ एक शिकारी या सेवक नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में याद किए जाते हैं जिनके एक साहसिक कदम ने वन्य जीव की दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया। मानदीन बारी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं दिखाया जाता, बल्कि अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करने में भी दिखाया जाता है। उनकी कहानी वफादारी, निर्भीकता और अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए मिसाल है। वह एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने असाधारण कर्म से इतिहास में अपना नाम अमर किया। आज जब भी कोई रीवा के सफेद शेरों की बात करता है तो महाराज मार्तंड सिंह और मोहन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस कहानी के असली नायक, उस गुमनाम योद्धा मानदीन बारी को याद किए बिना यह गाथा अधूरी है। उन्होंने ही वह पहले सबसे खतरनाक कदम उठाया था
जिसके परिणाम स्वरूप आज सफेद शेर दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मां नदीन पारी का जीवन और उनका ये साहसिक कारनामा हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हिम्मत और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मां नदीन पारी की, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम थी, जिसको हमने इंटरनेट पर पाया और अपने बारी भाइयों के लिए आज प्रकाशित कर दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बारी समाज से संबंधित और भी वीडियो और तथ्य भविष्य में भी आते रहेंगे। हमारे ज्ञान सागर चैनल पर बारी समाज से जुड़े और भी महत्वपूर्ण योद्धाओं की वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में और जान सकते हैं, और जितना हो सके आप इन वीडियोस को अपनी बिरादरी में शेयर जरूर करें, ताकि हमारी बिरादरी के लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को बारी समाज के योद्धाओं के बारे में पता चले, उनके साहस के बारे में पता चले और उनके बलिदान के बारे में पता चले। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।